बात करते हैं चोलिस्तान की, जहां का कल्चर और कदीमी रिवायात इंतहाई मुतासिर कुन हैं, जिन्हें आपको हम बताएं तो यहाँ के मारवाड़ी ख़ानदान ने ज़िंदा रखा हुआ है। और हमने इससे पहले जो एपिसोड है उसमें भी, बल्कि इससे पहले जो 2 एपिसोड हैं उसमें हमने दिखाया था। पहले में हमने दरावड़ किला हमने पहले दिखाया, फिर हमने मारवाड़ी ख़ानदान से मिलवाया और काशा वहाँ पर गई। उनके हमने अगर कस्टम की बात करें, कल्चर्स की बात करें, हेरिटेज की बात करें, तो पूरा कॉस्ट्यूम से लेके पूरा अटायर जो था वो काशा का बहुत ही खूबसूरत था। और वहाँ के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं उन्होंने वो पहने। फिर वहाँ की हमने मौसीकी भी सुनी, वहाँ पे जो उनका एक लोकल डांस होता है वो भी हमने देखा। बड़ा ही हम तो बड़ी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जब हम, मुझे याद पड़ता है जब वो देख रहे थे तो तब आपने बोला था कि अब अगली डेस्टिनेशन जो है वो चोलिस्तान होनी चाहिए। आपको बड़ा अट्रैक्ट किया था चोलिस्तान बहुत ज्यादा। और मैं फिर वेट कर रही थी कि कब हम ये वाला जो है ना फर्दर पार्ट आपको दिखाएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और काशा की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि आज वो चोलिस्तान डेजर्ट की हमें सैर करा रही है या नहीं। इस वक्त मैं इनके अहाते में मौजूद हूँ। जैसे हमारा टीवी लाउंज होता है या हमारा सहन होता है, तो ये इनका अहाता है जिसमें आप देखें कि एक ओपन किचन है। देखिए ये तवी है जिसके ऊपर ये रोटियां वगैरह पकाते हैं। फिर ये साथ में एक चूल्हा है जिस पे आप दूध गर्म कर सकते हैं, सालन बना सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, मैं उस वक्त से नोट कर रही हूँ। इधर लेके आओ कैमरा। ये हैं जी बच्चे और ये है हमारा गांव का कल्चर। मतलब हमारे शहरों में क्या होता है कि हम साथ साथ घरों में रह रहे होते हैं, दीवार साझी होती है, लेकिन आप यकीन करें खुशी हो गमी हो किसी को कुछ नहीं पता होता मोहल्ले में क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारा गांव होता है ना, इसमें अब इस टाइम ये कोई 5-6 घरों के बच्चे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कौन किसका बच्चा है। लेकिन ये सुबह से इधर आए हुए हैं क्योंकि हम लोग इधर आए हुए हैं। फिर आपको मिलवाती हूँ हमारी छम्मो माई से। छम्मो माई होती है जो हमारी घर की मांझी होती है, घर की सरबराह होती है, जिससे डरना होता है सबने, वो चाहे हमारे अब्बा जी हों, वो चाहे हमारे बहन भाई हों या मैं हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी घर की सरबराह और सब्ज़ी बना रही हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ये देखें खुला माहौल है। ये जो ये छिलके होंगे ना, हम तो इसको फेंकते हैं डस्टबिन में, लेकिन यहीं से ये छिलके जाएंगे यहाँ पर जानवरों के पास। बकरियाँ हो गई, गाय होगी, भैंसें होगी, फिर इन्होंने चूज़े भी रखे हैं, वो भी दिखाती हूँ। फिर ये आप घर देखें कि ये देखें हम लोग करते हैं ना महंगी पेंट्स करवाते हैं सो कॉल्ड, तो लेकिन ये देखें इन्होंने हाथ से सारा डेकोरेट किया हुआ है। ये चूना चुना करके फिर नीले रंग की स्याही से डिज़ाइनिंग की है। फिर ये हाथ से पोछा फिरा। ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आता है ना, ये हाथ से किया जाता है। वाह, ये है मिट्टी के घर जो आपको गर्मियों में ठंडे लगते हैं और सर्दियों में आपको गर्म रखते हैं। अच्छा जी, ये फिर है इनका सहन। और हमारे बच्चे, बल्कि नहीं मुझे भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं। कुछ फैमिलीज़ होती है ना जो कहती है हमारे बेबी कोट्स लेना है अपने बच्चे के लिए, बड़े महंगे, तो उसके बगैर तो बच्चा सोता नहीं है। लेकिन ये देखें बच्चे सोते हैं। ये है हमारा नेचुरल बेबी कोट, जिसे हमारी ज़ुबान में जो मैंने सुना है वो चुलुंगी होती है, पता नहीं इनकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा सो रहा है, इसको भी देखते हैं। माशाल्लाह पूरे सुकून से सो रहा है, ये देखिए। और नेचुरल तरीका है वो। हमारे एक होता है रिवायती सर बनाना है कि जी बच्चे का, तो इन्होंने कच्ची ईंट रखी हुई है, साइड में इन्होंने कपड़े वो इकट्ठा करके ये उठ ना जाए, अगर ये उठा तो फिर बहुत रोएगा। सो जाओ शाबाश। तो ये जी ये नेचुरल चुलुंगी है इनकी, जिन्हें हम बेबी कोट कहते हैं। फिर आए जी इधर, ये वो सारे बच्चे हैं जो मैं आपको दिखाती रहूँगी, आपको नज़र आते रहेंगे। शाम को इनकी माएँ ने यहाँ से मार के लेके जाएंगी और वही माँओं का प्यार होता है। ये अब देखें, ये जो मैंने आपको पहले कमरा दिखाया ना, ये तो परमानेंट है मतलब यहाँ का। लेकिन ये जो है ये मतलब आई थिंक मौसम के हिसाब से चेंज कर लेते होंगे। इसे मैंने सुना है यहाँ पे खोपा भी कहते हैं, साल भी कहते हैं। मैंने यहाँ से पूछा इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये खुद भी रहते हैं आई थिंक। और अंदर वो चूल्हा भी मुझे नज़र आ रहा है और काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ है। फिर अगर इस तरफ आएँ तो बच्चे आपको नज़र आते ही रहेंगे। ये जी टोकरियाँ पड़ी हुई हैं, टोकरियाँ होती हैं गाँव के घरों में, लेकिन आप कह रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा टोकरियाँ क्या कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी लालू जी इतना प्यारा परफॉर्म कर रहे थे ना, वही लालू जी ये टोकरियाँ भी बनाते हैं और ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब यहाँ पर वो फारिग नहीं बैठे हुए, जो उनको आर्ट आता है उसी के थ्रू अपना सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखा है। व्यूअर्स, ये जो है इसमें हम लोग गंदम होती है या इसमें जैसे अनाज वगैरह हम सेव करते हैं, तो ये मेटल का है तो अनाज सेव रहता है। टोकरियाँ मैं वैसे कोई आपको दिखाती हूँ उठा के, बहुत भारी है,
अरे तो अब आपको पता चल गया कि इन टोकरियों को हम अपनी जो मुर्गियाँ हैं, चूज़े हैं, उनको भी ढकने के लिए या उनको सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा सादगी सी नज़र आ रही है हर जगह पे। घड़े देखें, घड़ों में इन्होंने पानी सेव किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सहरा में एक तो वैसे ही पानी नहीं होता, लेकिन मुझे यहाँ के पता चला कि बेचारे इतनी दूर से पैदल वॉक करते हुए पानी लेके आते हैं और सेव करते हैं। फिर यहाँ पे बिजली का इशू है बड़ा। फिर आए आपको आगे लेके चलती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कबूतर भी रखे हुए हैं। दिल लगाने का हर समा मौजूद है यहाँ पर, हर तरीका मौजूद है। कबूतर भी रखे हुए हैं, ठीक है। और कबूतर देखें, इनके अंदर जाने का रास्ता कितना क्यूट है। वाह, मैं इनको खोलूँगी नहीं, अगर उड़ गए ना तो मुझे भरने पड़ने। तो ये मैं कोशिश करती हूँ पकड़ने की। कहते हैं कि अगर आप, वैसे ये तो कबूतर है, मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि अगर आप मुर्गी के पीछे भागे ना तो ये बहुत अच्छा तरीका है वेट लूज़ करने का। लेकिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये जी इनकी वो लकड़ियाँ हैं जिनसे लालू जी ये टोकरियाँ बनाते हैं। इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये हमारी भैंसें इन्होंने बांध रखी हैं जिसका ताज़ा दूध निकालते हैं ये लोग। घर में ताज़ा दूध से चाय बनती है, बच्चों को भी पिलाया जाता है। इस तरफ इन्होंने बकरियां रखी हुई हैं और उस तरफ अगर देखें तो गाय हैं। फिर अगर हम उस तरफ सारे देखें तो आपको छोटे छोटे कमरे, इनकी पार्टीशन, जैसे हमारे पोर्शंस होते हैं ना, इन्होंने भी पोर्शंस बना रखे हैं क्योंकि मुझे पता चला कि इनकी 2 बहुएँ हैं तो उनके हिसाब से पोर्शंस हैं। फिर वो इनका एक खुली छत वाला वॉशरूम है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल तरीका है। लेकिन हाँ, पानी ज़रूर मिलेगा आपको अंदर क्योंकि ये पानी लेके आते हैं। तो व्यूअर्स, ये है इनका सारा लाइफस्टाइल। और अब शाम होती हुई नज़र आ रही है तो ये इनका वो लाइफस्टाइल है जो ये अपना सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई रंग रलियाँ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है। सादगी से भरपूर है ये लाइफस्टाइल। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, खुशी तो हुई है मुझे यहाँ के इस पूरे हुलिये में आने की, मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन एक चीज़ का ऑनेस्टली दुख हुआ है कि यार ये भी हमारे भाई हैं, तो अगर हमें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं तो इनको क्यों नहीं मिल सकती। और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिसका काम है उसको देखना चाहिए क्योंकि ये इनका बेसिक राइट है। आपकी एजुकेशन हो गई, फिर आपका खाना हो गया, आपका रिस्क हो गया, आपका जो पानी है, ये आपके बेसिक राइट्स हैं, आपकी सेहत, सब कुछ। तो अगर ये हम देंगे नहीं, लाइक हम कहते हैं ना कि एक सर्विस हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो उसके बदले में हम प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ फीड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगी। तो हमें इनसे अच्छा काम लेने के लिए, इनको खुश रखने के लिए और पाकिस्तान को खुशहाल दिखाने के लिए हमें इस आवाम को खुश करना पड़ेगा। ये एक मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मैं पूरी तरह से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 ये लोग हमारे बहन भाई हैं, इनकी जो भी ज़रूरियात हैं उन्हें मलहूज़े खातिर रखा जाए, उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। इनकी एजुकेशन का सिस्टम है, ये बच्चे जो यहाँ पर आपको नज़र आए हैं वो सब हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हो सकते हैं अगर हम चाहें। दोपहर से शाम हो चुकी है और चोलिस्तान की आपको लाइफस्टाइल दिखाए मैंने, कैसे ये मारवाड़ी फैमिली यहाँ पर रहती है। मैं तो दोपहर से बक बक कर रही हूँ और इनके सारे जो मसाइल भी हैं, लेकिन ये साथ में खुश भी हैं, वो भी बता रही हूँ। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये यहाँ पर कैसे रहते हैं। चमा माई बताएं ज़रा, आज खोल दें सारे दिल के राज कैमरे पे। कैसे रहती है सारा दिन बच्चों के साथ? बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। बस जड़ी परेशानी है, महंगाई का दौर है, आज रो आटा दाना महंगा बहुत, बस जो गुजरता है शुक्र है मालिक दा। अल्लाह ताला को मंगते दुआ भैया अल्लाह पाकिस्तान साडा खुश रहे। जो तुसी मेहमान आते हो तो साडा दिल बड़ा भरी जाता है। वो तो मैंने देख लिया व्यूअर्स, आप यकीन करें साडा दिल भरी जाता है। इन्होंने ऑनेस्टली सिर्फ कैमरे पे आके बोला है, जैसे हम लोग घर में होते हैं ना, सारा दिन काम पे होते हैं, कहीं भी होते हैं, हम सारा दिन रोना रोते हैं, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, मतलब खुशी का हम नाम, खुशी मिल भी जाए तो उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते। आप यकीन करें कि ये सारे हालात मैंने आपको दिखाए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों में से कोई भी यहाँ पर एक दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करने वाला। लेकिन चमो माई और इनकी फैमिली को मैं देख के हैरान हो गई हूँ।
कि इन्होंने सारा दिन कोई एक उफ का लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला, इतने ये खुश हैं यहाँ पर। और लेकिन जो उसूलन बनता है, जो इनके राइट्स बनते हैं ना, वो मिलने चाहिए। जैसे इन्होंने नलके यहाँ पर लगा रखे हैं, लेकिन चूंकि ये रेगिस्तान है तो यहाँ से खारा पानी आता है, कड़वा पानी, कौड़ा पानी, खारा भी नहीं, कड़वा पानी आता है, जो कि इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। फिर यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। अब आपने बच्चे देखे हैं कितने ज्यादा हैं, कोई ना बच्चों के लिए कोई पानी का तला है इतने, ना स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, कोई सामने दूर जाना पड़ता है। चले जी अम्मा जी, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान में खुश बसता रहे। हाँ देखें जी, ये होती है मोहब्बत सही अपने वतन से। पाकिस्तान साडा बहुत अच्छा कि हम लोग तो हर दूसरे दिन कहते हैं पाकिस्तान खत्म हो गया है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। तो खुदा के लिए पाकिस्तान को संभालने वालों कुछ करो, गरीबां दे कोई इमदाद करो। भाई देखो मीह नाल सारे कोठे डिग गए, कोई बिच आवे सतीरा टुटिया पैन गए अंदर, लकड़ा कोई नहीं, सतीर कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, की ऐसे उदे उते लाइए, कोई साड़ी मदद करो। और ये सिर्फ उन्हीं का फर्ज नहीं है जो हमारे ऊपर बैठे हैं या जो चला रहे हैं पाकिस्तान को, ये आम, ये जो हम लोग हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हम एक एक घर को भी सपोर्ट करने का सोच लेना, एक एक फैमिली को भी, तो सारा पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है ना, मिलके इत्तेफाक के साथ। चलो जी, छम्मो भाई से बात करके बड़ा मजा आया, और मुझे नहीं पता चल रहा मैं बातें करते कितनी रोटियां खा गई हूँ, और एंड में मुझे हिसाब देना पड़ेगा। ना 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 कोई हिसाब नहीं, तेरे को रुपया नहीं लेंदी रोटी का। चलें जी, अभी आपको वो सरप्राइज दिखाना है जिसको मैं आपको बार बार इंतजार करवा रही हूँ। जिसका मैं आपको बार बार इंतजार करने का कह रही थी, और अब रात भी हो चुकी है, आपसे ऑलमोस्ट इजाजत लेने का वक्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले आपको वो सरप्राइज जरूर दूंगी जिसका मैं आपको बार बार इंतजार करने का कह रही थी। और वो सरप्राइज ये है कि ये लोग अभी, ये तो परफॉर्मेंस आप दिन में भी देख चुके थे, लेकिन ये थोड़ा वार्म अप के लिए है। इस परफॉर्मेंस के बाद आप एक धुआंधार धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने वाले हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लोग ऐसी परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में हमारे टैलेंट कूट कूट के भरा है, अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस देखते हैं। अभी और बहुत कुछ है, देखते रहें देखते रहें। आहा आहा, गिर नहीं रहे, ये कोई गोंद शोंद, कोई एल्फी शेल्फी तो नहीं लगाई हुई। मैं भी ट्राई करूंगी। यही था, ऑनेस्टली मैंने सीखा नहीं है, ये अंदर से आ रहे हैं। ये करके कुछ ऐसे था, आप भी करें, आपका काम है। व्यूअर्स, ये हमारा खूबसूरत पाकिस्तान जिसमें किसी चीज की कमी नहीं अल्लाह ने छोड़ी। इसमें आपको दरिया देखने को मिलते हैं, इसमें आपको इसके समंदर देखने को मिलते हैं, खेत खलियान मिलते हैं, तरह तरह के फल सब्जियां, फिर यहाँ के लोग, यहाँ के खूबसूरत बच्चे बूढ़े जवान सब, और फिर ये खूबसूरत रेगिस्तान कि जहाँ पर मैं आई हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि ये रेगिस्तान था। ऐसी मेरी मज़ेदार आज जो लाइफ का दिन है वो गुजरा है। लेकिन आप यकीन करें कि इन लोगों ने जिस तरह से मेरा वेलकम किया है ना, और जिस तरह मेरे एक एक इशारे पर इन्होंने परफॉर्म किया है, द वे शी इज़ अब मुझे नहीं, आई थिंक ही इज़ मेल, और इन्होंने सारा वो जो है ना यहाँ की खवातीन वाला वो सारा माहौल बनाया हुआ है, अपना हुलिया किया हुआ है। ऐसे मत देखें क्या स्टाइल से खड़े होकर देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे इतना मज़ा आया, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो बस अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर 2 से 3 एपिसोड्स के बाद मैं आपके पास ऐसा शो जो फुल ऑफ लाइफ होगा, फुल ऑफ लाइफ स्टाइल होगा, फुल ऑफ कल्चर होगा, लाती रहूंगी, क्योंकि मैंने जिम्मा उठा लिया है आपको पाकिस्तान एक नए अंदाज से दिखाने का। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे आपके शहर में या आपके किसी खूबसूरत से इलाके में।
थैंक यू सो मच उकाशा गुल, और हम इंतज़ार करेंगे कि आप हमारे शहर में कब जाएंगी। और आप वाकई पाकिस्तान को बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद अंदाज में एक्सप्लोर कर रही हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।